अनुराग ठाकुर ने यह नहीं कहा कि आप किस जात के, जात पूछना अलग चीज होती है, लेकिन यह कहना जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना करना चाहता है। सवाल इस लाइन पर है, आपको कोई बोले, मुझे बोले, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। सवाल बिल्कुल ठीक है। नहीं, एक मिनट, मुझे क्यों बोलेगा और आपको क्यों बोलेगा? मुझसे आपसे ये प्रश्न होगा ही नहीं, क्योंकि लोग को पता है कि हमें अपनी जाति भी पता है, हमें अपना धर्म भी पता है। लेकिन जिसको अपनी जाति का नहीं पता वो गणना की बात करता है। ये तंज था, ये तो तंज था, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं। और ये तो सही तंज था, रणदीप सुरजेवाला ने ऑफिशियली आके, एक सेकेंड, जब पिछली बार भी आप लोग वही आ रहा हूं, उसी पे पूछ रहे थे ना, मैंने सुना है, उसी पे आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि वो शांडिल्य ब्राह्मण है। मैं तो उसी पे, रणदीप सुरजेवाला शांडिल्य ब्राह्मण नहीं, दत्तात्रेय गौड़ ब्राह्मण, शांडिल्य ब्राह्मण नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ जना जी, दत्तात्रेय गौड़ ब्राह्मण, दत्तात्रेय गौड़ ब्राह्मण कहता है। और जनेऊधारी ब्राह्मण है, जनेऊधारी ब्राह्मण है। कहां से हो गए जनेऊधारी ब्राह्मण? मैं तो कह रहा हूं साबित करो। कितनी बार तो डिबेट हो चुकी इस पे। आचार्य जी जब कांग्रेस में थे तब उनसे भी पूछा था मैंने कि किस कुल से हुए, पितृवंश से हिंदू है कि मातृवंश से हिंदू है, कोई जवाब नहीं आया। उस पर चर्चा नहीं करते, वो तो हिंदू ही नहीं है, तो बेचारे को कहां से अपनी जाति पता चलेगी? सवाल वो नहीं है। सवाल यह है कि यही आदमी जिसका नाम राहुल गांधी है, ये बात करता है पिछड़ों की, इसकी, और करता है कि न्यायपालिका का सम्मान, और उसके बाद कहने लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में कितने पिछड़े बताओ, सुप्रीम कोर्ट में कितने एससी जज हैं बताओ, सुप्रीम कोर्ट में कितने एसटी बताओ। मैं आपको बताऊं एक बात, एक बात बताऊं आपको जी। ये जाति की बात आते ही ना आप लोग थोड़े से घबरा जाते हैं, ऐसा लग रहा है। सुनिए, बीजेपी में घबराहट आ जा रही है थोड़ी। मैं बता रही हूं आपको, क्योंकि आपको पता है कि अगर हिंदू एकजुट हुआ आपकी बल्ले बल्ले, उनको पता है जाति पर बटा अगर तो उसकी उनकी बल्ले बल्ले। और इसी वजह से ऐसे बयानों से आपके नेताओं को बचना चाहिए। जाति की धुरी पर 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। आज आपकी हर राज्य से आती हुई रिपोर्ट बता रही है ना कि इसी ने मार डाला, वैसा ही मामला है ये। जाति पर जितनी बहस तेरे राज्यों में, अरे अंजना जी आप किस नैरेटिव को किस नैरेटिव की तरफ ले जा रही है? ऐतिहासिक मैंडेट मिला है ये 10 साल की। अगर आप एंटी इनकम्बेंसी कर लीजिए, प्रो कंबेंसी कर लीजिए, मुझे पता नहीं आप क्या नाम देंगी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी 3 चुन के आए हैं, चुनाव पूर्व गठबंधन पूर्ण बहुमत में है। कहां से में जनता ने नकारा? कुछ सीटें किसी राज्य में कम हुई तो आप कांग्रेस पार्टी से तो पूछ ही नहीं रही है, जिसके 13 राज्य में सुपड़ा साफ, उससे प्रश्न नहीं। प्रश्न हमसे जो 99 के चक्कर में बने पड़ गए वो हीरो हो गए। संविधान खुलेआम तौहीन करना, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में इतने आपको इंस्टेंसेस गिनाए। आज ये आदमी जब द्रौपदी मुर्मू चुनाव के लिए खड़ी होती है, एक आदिवासी महिला, उनका ये विरोध करते हैं, कहते हैं कि हम बात एसटी की करेंगे। रामनाथ कोविंद एक अनुसूचित जाति एससी के आदमी जब खड़े होते हैं तब ये विरोध करते हैं, विरोध में वोट देते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम एससी की बात करेंगे। कर्नाटका में पूरा का पूरा ओबीसी आरक्षण उठा के मुसलमानों को दे दिया, कहते हैं बात हम ओबीसी की करेंगे। तो ये दोगलेपन को एक्सपोज करने की जिम्मेदारी हमारी है या नहीं है? खासकर उन राज्यों में जहां ये सरकार चला रहे हैं। आते के साथ तेलंगाना या कर्नाटका में पूरा कागज पत्तर बही खाता लेके एक से एक आदेश पास कर दिया, उसकी चर्चा हम नहीं करें। एससी के हिस्से का पैसा से महंगी शराब और गाड़ी खरीदी गई अभी कर्नाटका में, उस पर हम चर्चा नहीं करें। ये कहते हैं कि हम बात किसानों की करेंगे, 1500 किसान आत्महत्या कर लेता है 1 साल का कर्नाटका के शासन में, उसकी चर्चा नहीं होगी। कौन सा नैरेटिव चल रहा है देश में? और राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, कहते हैं गलती मान ली। गलती नहीं मानी। किस बात की गलती? जब कोई गलती की नहीं तो गलती किस बात की मानेंगे? तंज अगर समझने के लिए भी मैं समझ सकता हूं, तंज समझने के लिए व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। कोई पर्ची पे लिख के देगा तब समझ में आएगा कि अरे ये तंज किया गया, आप पे इसका जवाब दीजिए। जब पर्ची मिली पार्लियामेंट में कि आप पे तंज था, ये जवाब दीजिए, तो बिफर गए, मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे माफी नहीं चाहिए। अरे कौन माफी मांगेगा? किस बात की माफी मांगेगा? बुद्धि होना चाहिए कोई चीज को समझने के लिए। जब ऊपर का पायना खाली है तो हम क्या करें भाई? हमने ठेका लिया हुआ है क्या? जहां तक रही जाति की बात, हिंदू की बात, दोनों अलग अलग चीज है। इस देश में बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन ये लोग कितनों के लिए काम किए हैं? आपका काम बोलता है। नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जाति कतेली है। इसके बाद में तिवारी जी और राजीव जी आ रही हूं आपके पास। अखिलेश की गणना कब से शुरू हुई? अखिलेश जी एक सेकंड हम बताते हैं। देखिए, एक तो रिजर्वेशन के मुद्दे पर आप कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने, बेंच ने रूल किया है बिहार में आरक्षण बढ़ाने पर, हाईकोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देता है, तो आरक्षण पे आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके आप धूल झोंकते हैं लोगों की आंख में कि आप आरक्षण को भी बढ़ाएंगे, वरना रास्ता दिखाई नहीं देता भारत की मौजूदा न्यायिक व्यवस्था में। दूसरा अगर आप ईमानदार हैं, नहीं अभी सवाल तो पूरा सुनिए ना सर, सवाल तो सुनिए। जैसे उनसे पूछा आपसे भी पूछेंगे सवाल। आपके 3 राज्य में मुख्यमंत्री हैं, आप बताइए
राहुल गांधी फोटो लेकर आते ना कि देखिए हलवा सेरेमनी में आपको एक भी पिछड़ा अधिकारी दिख रहा है। आपके 3 राज्यों में सरकार है, अभी आपने रेवंत रेड्डी को सीएम बनाया है, ठीक है, रेड्डी साहब को। अब बात बात पे जाति पूछते हैं ना, क्यों नहीं पिछड़ों को बनाते हैं? आप क्यों नहीं बनाते हैं साहब? तीनों राज्यों में चीफ सेक्रेटरी आप देख लीजिए, आप चीफ सेक्रेटरी बना देते। चीफ सेक्रेटरी जो है हिमाचल प्रदेश के वो है प्रबोध सक्सेना, कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी रजनीश गोयल, अरे आप बना देते। अगर इतना आपको लगता है कि अधिकारियों का प्रतिनिधित्व पिछड़ी जातियों का नहीं है उसमें, आप बना दीजिए ना। 3 राज्यों में आपकी सरकार है, कास्ट सर्वे के नंबर्स रिवील कीजिए, कर दीजिए कास्ट एक्सरे, ले आइए सामाजिक न्याय, लेकिन धूल झोंकना है। अंजना जी हमारे जो बीजेपी के साथी हैं अजय आलोक जी, उन्होंने कहा ये सटायर था। हम अपेक्षा करते हैं कि इस तरह का सटायर कोई इनके साथ न करे, मुझे बुरा लगेगा कि कोई इनसे ये कहे कि तुम्हारी जात का क्या पता। हमें बुरा लगेगा अगर इनके साथ कोई इस तरह का सटायर करता हो, और संभवतः इन्हें भी बुरा लगेगा। दूसरी बात, आप लाख इनको समझाइए कि ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन जब विनाश काले विपरीत बुद्धि जाके प्रभु दारुण दुख दीनी ताकि मत पहले हर लीनी, तो अब इन लोगों को दारुण दुख पाने का समय आ रहा है। तो आप पे लागू हो रहा है। और ये राहुल गांधी को ही नहीं, इस पूरे देश के हमारे जितने दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक तमाम जो भाई हैं और सवर्णों में भी जो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, उन सब को ये गाली दे रहे हैं, क्योंकि उनके हित की बात की जा रही है। आपने जो सवाल किया कैसे करेंगे, जब कुछ आंकड़े आएंगे हम सब लोग मिलकर बैठेंगे, पक्ष विपक्ष सब संसद में बात करेंगे, बहस करेंगे, समझेंगे नियम कानून क्या है, कैसे क्या कितनी मदद किधर करनी है, तो उसमें सब लोग मिलके एक नतीजे पे पहुंचेंगे। ये हम नहीं कहना हम अभी क्या कर देंगे प्रभु 70 साल पहले आंकड़े तो मेरे सामने आए। ये आंकड़े लाने में तो प्लीज बीच बने मेरे भाई। ये आंकड़े के लिए तो बीजेपी भी कुछ दिनों पहले तक हाँ करती थी, यही शुरुआत भी किए थे कि हमें ये सेंसस चाहिए। और आपने जिक्र किया मुख्यमंत्रियों की, हमारे तो कई मुख्यमंत्री पिछड़े थे, गुजरात राजस्थान के थे, यहां हमारे छत्तीसगढ़ के थे, हिमाचल के अभी हैं, कौन है, हमारे तो प्रेसिडेंट दलित हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट। हमारे यहां सब चीजों को देख के किया जाता है और सबको अवसर दिया जाता है, लेकिन ये नहीं कि अगर कोई आपसे तीखे सत्य कट सवाल कर रहा है और देश के हित की बात कर रहा है, और मैं क्योंकि इन लोगों का देखिए डीएनए में है ना आरक्षण देना है इनको, आरक्षण के धुर विरोधी और भारत के संविधान के धुर विरोधी ये लोग रहे। सेक्रेटरी पर जवाब दीजिए ना सर, अधिकारियों पर राहुल गांधी बोलते हैं, भाषण राजीव गांधी देते हैं। रुकिए थोड़ा रुक जाइए, 10 तिवारी जी और उनका जवाब लीजिए। इन्होंने खुद देखिए, इन्होंने 10 सेकंड तो आप सेंटेंस के बीच में गैप ले ले रहे हैं। लोकसभा में भाषण राजीव गांधी देते हैं आरक्षण विरोध पे, इन्होंने खुद विरोधी हम हो गए। जाति तो इन्होंने खुद बता दी, लेकिन राहुल गांधी इस देश के शहीदों की जाति के हैं, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जाति के हैं, गोडसे के जात के नहीं है, अंग्रेजों के साथ गद्दारी करने वालों की जात के नहीं हैं, उनसे लड़के इस देश के लिए कुर्बानी देने वालों की जात के हैं, जिन लोगों ने इस संविधान को बनाया, इस देश को बनाया, उस जात के हैं। जो लोग इस संविधान को नकारते रहे हैं, जो लोग आरक्षण को स्वीकारते आज भी नहीं हैं, उस जात के नहीं, उस जात के ये लोग हैं जो चिढ़ रहे हैं। पत्रकार से पूछा जाए कौन जात के हो, अरे मिश्रा हो हा हा हा, सवर्ण तिवारी जी हो हा हा हा, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बड़े नेताओं से उनकी जात पर चर्चा हो जाए तो गलत है। जात पे चर्चा पे आप बहस नहीं कर रही हैं। तिवारी जी कर रही हूं मैं, बहस कर रही हैं। नहीं ऐसा आपको लग रहा है। आपने स्वयं शुरू में शुरू किया,
हाँ नहीं तो किया ऐसा आपने तो, इस बात को स्वयं शुरू में कहा। हाँ मैंने और उसको स्वयं मैं- शुरू में कहा, फिर हाँ, स्वयं पैकेज में आपकी लिखा, मैं इसकी तारीफ स्वयं करता हूं। पैकेज में लिखा। नहीं फिर तारीफ, नहीं, आपको लगता है आपकी तारीफ की ये जरूरत बड़ी- है? आपकी तारीफ आपने कल बड़ी कब गाली में, बेबाकी कब गाली में आपने बदल बड़ी- जाए, कब गाली में बदल जाए? आप लोग का कोई भरोसा है नेताओं का? रुक जाइए, अभी बीच में मत बोलिए ना सर। मृत्युंजय जी से सवाल पूछ रही हूँ, तिवारी जी को बोलने दीजिए, इतना तैयारी से आए हैं सारे एकदम। नेताओं तिवारी जी, अब बीजेपी के लोग गाली दे रहे हैं, आप सारे नेताओं को लपेट रही हैं। हाँ देखिए अंजना जी, अंजना जी बीजेपी वालों के मानसिकता में जो दरिद्रता आ गई है उसी का एक झलक था जो कल भाषण में दिखा है। ये 400 पार के नारा को जो जनता ने 240 पर सिमटा दिया, तब इसी तरह की भाषा ये बोलेंगे। और सबसे बड़ा दुख और आश्चर्य तब हुआ जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये SC ST OBC के अपमान वाले भाषण का समर्थन किया। इसलिए कृष्ण ने कहा था महाभारत में, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अभी तो 400 पार के नारा को 240 पर जनता ने लाया। अयोध्या का रिजल्ट उत्तर प्रदेश का सबको पता है। अगली बार चुनाव में अजय आलोक जी 24 रहेगा, 2 पर थे पहले ना। अरे आपको क्यों दर्द होता है पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, OBC से? आपको क्यों दर्द होता है? अगर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के साथ न्याय होगा, किसी सरकार के योजनाओं का लाभ वहां तक पहुंचेगा अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक, तो इनको पेट में दर्द होता है। अब देखिए महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, जातीय जनगणना का सर्वे कार्य कराया गया, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय नीतीश जी भी थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में सब लोग गए थे, बीजेपी के लोग भी थे। तो क्यों गए थे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मांग नहीं मानी, तो बिहार ने कराया। तो बिहार ने कराया तो सबको यह अधिकार है अंजना जी। जाति एक सामाजिक सच्चाई है। ब्राह्मणों की कितनी संख्या है देश में, ये हम भी जानना चाहते हैं। ब्राह्मणों में भी गरीब है, आखिर क्यों नहीं ब्राह्मण उन गरीबों तक योजना जा रही है? जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उन तक योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? इसमें बीजेपी वालों को पेट में दर्द होता है। चलिए पहले राजीव जी से पूछते हैं। राजीव जी, तो राजीव जी बताइए जल्दी से। स्पष्ट रूप से सदन में बिहार में आपको यही करना पड़ा ना, कास्ट सर्वे के बाद रिजर्वेशन बढ़ाना, आप लोगों ने यही काम ही किया है। वो टेम्पलेट अगर चल पड़ा है तो जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए एक बहुत अच्छा सफल टेम्पलेट है चुनाव का, क्यों ना वो उसे नहीं। तो इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है? नीतीश कुमार जी ने कोई अपराध तो नहीं किया। जिन उपेक्षित तबकों को सदियों से और हिंदुस्तान की आजादी के बाद दशकों से इस फैसले की उम्मीद थी, बिहार ने एक सार्थक फैसला लिया है। और इस फैसले में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, RJD हो, सबके सब शामिल है। और सुप्रीम कोर्ट में ये मसला अभी खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है। विस्तृत सुनवाई अभी बाकी है। दूसरी तरफ हम लोगों ने नवी अनुसूची में भी शामिल करने की मांग केंद्र सरकार से की। देखिए अंजना जी, मैं बस तो क्या कहा जा रहा है? नवी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग पर क्या जवाब मिल रहा है आपको? तो आप लोग समर्थन दे रहे हैं सरकार को? बिल्कुल समर्थन दे रहे हैं और समन्वय के साथ बिहार के लिए स्पेशल पैकेज तो उन्होंने लिया है। अब देखिए, आप एकदम आखिरी चरण में आई हैं और आपके पास 120 सेकंड से भी ज्यादा मेरे लिए नहीं। मैं चूंकि घड़ी की सुई देख रहा हूँ, मैं कुछ बोलिए बातें आपको कह दूं जिससे कि कम से कम पार्टी का स्टैंड तो सामने आए। देखिए अंजना जी, सबसे पहले मैं कांग्रेस को जब सुनता हूं, देश की आजादी के बाद काका कालेलकर कमीशन से लेकर के तमाम जो वो घटनाएं हैं, वो सब अजय आलोक ने भी बता दिया। कांग्रेस का रुख, चाहे वो मंडल कमीशन का सवाल हो या बाद में जो भी उनके नेताओं के बयान है, और 2011 में जिस जातीय जनगणना को कराने के बाद 2014 तक सत्ता में रहने के बाद भी वो सार्वजनिक नहीं करता है। अनेक राज्यों में इंडिया ब्लॉक की सरकारें बनी, उन सरकारों ने अगर 1-2 जगह जातीय सर्वे हुए तो उनका आधिकारिक तौर पर वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं होता है, और कई राज्यों में तो सुगबुगाहट भी। तो मैं समझता हूँ ये केवल लोगों को गुमराह करने के लिए ये समय समय पर ये बातें